learnt two kinds of tense and their passive voice. All that I taught was only theory. Now it is your duty to practice. Practice means what? Now you please think small Hindi sentences based on these two kinds of tense. अब छोटी छोटी हिंदी sentences सोचिए इन दोनों tense पर आधारित. And when Hindi sentence comes to your mind, you decide which tense it belongs to, which voice it belongs to. I mean whether it is an active voice or a passive voice. जब हिंदी sentence सोचते हैं तो इन दोनों पर आधारित तो जल्दी से सोचो कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है या सिंपल पास्ट टेंस का है, ये एक्टिव है या पैसिव वॉइस है. ये प्रैक्टिस करना, यानी हिंदी भी आप ही को सोचना है एंड इट इज यू ओनली हु हैव टू कन्वर्ट दोज हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश. और इसको धीरे धीरे करते जाना है, करना है. इनिशियली इट विल टेक टाइम बट ग्रेजुअली एवरीथिंग विल बी ओके. जैसे मेरा कहने का मतलब क्या, दो है, अब इसको देखो, ऐसे प्रैक्टिस करना है. कुछ हिंदी सेंटेंस सोचो. महिमा हमेशा सुबह में विलंब से जागती है. हिंदी सेंटेंस आया, सोचो कौन सा टेंस. शुरू वाला आदमी का नाम, महिमा जागती है. अच्छा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का. दूसरा क्वेश्चन पूछो, ये एक्टिव या पैसिव. जागने का काम कौन, महिमा करता है. काम करने वाला आदमी का नाम जब पता रहता है तो एक्टिव वॉइस. इट मीन्स एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला लगाइए, स्ट्रक्चर लगाइए. शुरू वाला आदमी का नाम, अंत वाला काम. महिमा सब्जेक्ट प्लस V1, वेक्स अप. वेक्स क्योंकि महिमा सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर. वेक्स अप लेट, पीछे से आओ, वर्ड मीनिंग लिखो, इन द मॉर्निंग. सेकेंड, प्राची की सभी जगह प्रशंसा की जाती है. थिंक विच टेंस डज इट बिलोंग टू. प्राची की प्रशंसा की जाती है, जाता है, जाती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस. नाउ सेकंड क्वेश्चन, यू शुड सेकंड क्वेश्चन टू योरसेल्फ, ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है. प्राची की सभी जगह प्रशंसा की जाती है. इसमें काम क्या है, प्रशंसा करना. प्रशंसा करने का काम कौन कर रहा है, नॉट नोन टू अस इन दिस सेंटेंस. इस सेंटेंस पे पता है ही नहीं. इट मीन्स पैसिव वॉइस. द मोमेंट वी गेट टू नो दैट दिस स्टेटमेंट इज अ पैसिव वॉइस, तो सबसे पहले क्या खोजोगे, ऑब्जेक्ट, क्योंकि पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होता है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है. ऑब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट. बाई प्लस एजेंट सेंटेंस में नहीं है, नहीं लिखेंगे. ऑब्जेक्ट खोजिए, ऑब्जेक्ट पता ही नहीं चल रहा है. सच पहले सोचो, प्रशंसा, इसमें काम क्या है, प्रशंसा करना. प्रशंसा करने का असर किस पर, प्राची पर, यानी यही ऑब्जेक्ट है. बस इसी सेंटेंस शुरू करो. प्राची, स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस इज MR. प्राची इज प्रेज्ड एवरीवेयर. फिनिश्ड. थर्ड वन, वे लोग क्यों रवि को इस टीम में शामिल नहीं करते हैं. विच टेंस, वे लोग शामिल नहीं करते हैं, जाता है, जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस. इट नाउ सेकंड क्वेश्चन यू शुड आस्क, एक्टिव और पैसिव. काम क्या है, शामिल करना. शामिल करने वाला आदमी का नाम पता है, आई मीन टू से इज डूअर नोन टू अस इन दिस सेंटेंस. काम करने वाला आदमी का नाम पता है, शामिल करने वाला कौन है, वे लोग. यस, डूअर पता है सेंटेंस में. इट मीन्स एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. और अगर नॉट नहीं लगाना हो तो डू या डज में नॉट लगाते हैं. तो कीजिए. क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्ट बाहर आएगा, WH वर्ड सबसे पहले. वाई डू दे, प्लूरल है, प्लूरल के साथ डू लगाते हैं. वाई डू दे नॉट, शामिल करना, इंक्लूड, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट. शामिल करने का असर किस पर, रवि पर. वाई डू दे नॉट इंक्लूड रवि इन दिस टीम. एक्टिव का फॉर्मूला रखिए. 4, क्या इस घर को रोज साफ किया जाता है. विच टेंस, किया जाता है, साफ किया जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस. दूसरा सवाल पूछो, एक्टिव या पैसिव. सोचो, देखो, अगर काम करने वाला आदमी का नाम पता है तो एक्टिव, नहीं है तो पैसिव वॉइस. क्या इस घर को रोज साफ किया जाता है. साफ करने का काम करता कौन है इस सेंटेंस में, नॉट नोन, पैसिव वॉइस. स्ट्रक्चर क्या है, याद रखना है, स्ट्रक्चर शुड ऑलवेज बी देयर इन आवर माइंड. साफ, ऑब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V3, तो साफ करने का असर किस पर, इस घर पर, यानी दिस हाउस. इसी शब्द से सेंटेंस शुरू होगा. सिंस इट इज अ क्वेश्चन, नेचुरली ऑक्सिलरी वर्ब विल कम बिफोर द सब्जेक्ट. शुरू में लिखा जाएगा, इट विल बी रिटन इन द बिगिनिंग. इज दिस हाउस, दिस हाउस इज होना चाहिए था. तो अब चूंकि क्वेश्चन है तो ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर लाए. इज दिस हाउस, और पैसिव वॉइस में V3, क्लीन्ड एवरी डे, फिनिश्ड, डन. तो जितना हम लोग पढ़े थे वो थ्योरी था. नाउ वी हैव टू प्रैक्टिस ऑन ईच एंड एवरी काइंड ऑफ टेंस एंड
It's passive voice. See, it can't be expected out of anyone to get command over all the kinds of tense and voice in one go. ऐसा एक बार में नहीं हो सकता. It happens gradually. So धीरे धीरे एक दो kinds of tense है, इसको इस पर खूब practice करो. I do realize that while making practice, people around you may make sarcastic and supercilious remarks on you, but don't quit. Please stick to the gun and take the bull by the horns. And keep your efforts on and on. Keep on practicing. Simple past tense we have studied in length. अब कैसे प्रैक्टिस करोगे? देखो, उस दिन प्राची मेरे बैग से कुछ पैसा निकाल ली. शुरू वाला आदमी का नाम, शब्द नहीं. प्राची निकाल ली. Which tense? निकाल ली, काम खत्म, यानी सिंपल पास्ट टेंस. यानी सिंपल पास्ट टेंस. तो अब ये एक्टिव है या पैसिव है देखना है. पैसा निकालने का काम कौन किया पता है सेंटेंस में? यस, प्राची. इट मीन्स एक्टिव वॉइस, यानी कंक्लूजन सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव वॉइस है. तो चलिए, सब्जेक्ट प्लस V2, प्राची, सब्जेक्ट प्लस V2. टेक आउट मीन्स निकालना, उसका V2 करो. टुक आउट, निकालने का सर किस पर? कुछ पैसा पर. सम मनी, मेरे बैग से, फ्रॉम माई बैग. अब उस दिन, दैट डे, शुरू में या अंत में कहीं भी ऐड कर दो. सेंटेंस क्या हो गया? दैट डे प्राची टुक आउट सम मनी फ्रॉम माई बैग. ये आपको करना है. तुम्हारा भाई वहां पीटा गया. सोचो कौन सा टेंस? तुम्हारा भाई वहां पीटा गया, काम खत्म. वन थिंग इज देयर, ये सिंपल पास्ट टेंस. अब ये एक्टिव है या पैसिव है? दोनों क्वेश्चन पूछते रहना है. कौन सा टेंस, एक्टिव या पैसिव, ये पूछते रहना है. तुम्हारा भाई वहां पीटा गया, काम खत्म, सिंपल पास्ट टेंस. एक्टिव या पैसिव? तो सोचो, तुम्हारा भाई वहां पीटा गया, एक्टिव है या पैसिव? सोच कर देख लो. इसमें काम क्या है? पीटना. पीटने का काम कौन कर रहा है? सेंटेंस में पता है. तुम्हारा भाई वहां पीटा गया, पीटा कौन पता नहीं है. इट मीन्स ये क्या हो गया? पैसिव वॉइस. तो पैसिव वॉइस जैसे हुआ. अब सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए. ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट. बाई प्लस एजेंट है तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे. तो ऑब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू होगा. जल्दी से ऑब्जेक्ट खोजो, वो भी मिलने में प्रॉब्लम हो रहा है. तो पीटने का असर किस पर? तुम्हारा भाई कर. यही ऑब्जेक्ट है, पहले इसको लिखो ऑब्जेक्ट को. योर ब्रदर, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, ब्रदर सिंगुलर है तो वॉज बीटन देयर. हो गया, तुम्हारा भाई वहां पीटा गया. योर ब्रदर वॉज बीटन देयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, वह इतना आसानी पूर्वक कैसे हार गया? विच टेंस? वह इतना आसानी पूर्वक कैसे हार गया, काम खत्म, यानी सिंपल पास्ट टेंस. सेकंड क्वेश्चन टू बी आस्क्ड टू आवरसेल्व्स. दूसरा सवाल जो अपने आप से पूछा जाना है वो कौन है? एक्टिव है या पैसिव है? वह इतना आसानी पूर्वक कैसे हार गया, हराया कौन पता नहीं है, पैसिव वॉइस. तो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला सिंपल पास्ट टेंस का ऑब्जेक्ट वॉज वर्ब, यानी ऑब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू होगा. तो अब WH वर्ड है, वह कैसे हार गया. सबसे पहले ऑब्जेक्ट खोजिए. हारने का असर किस पर? वह पर. सबसे पहले तो तुम ही लिखो. अब चूंकि ऑक्सिलरी वर्ब है तो वॉज को बाहर लाओ. अब क्यों कहाँ है तो उसको सबसे पहले लो. हाउ वॉज ही, और पैसिव वॉइस में हमेशा V3 ही रहता है. डिफीटेड, बाकी जो शब्द है जोड़ो इतना आसानी पूर्वक. सो इजली. सेंटेंस क्या हो गया? हाउ वॉज ही डिफीटेड सो इजली. नेक्स्ट, तुम कल रात मुझे इसके बारे में क्यों नहीं सूचित किए, काम खत्म, सिंपल पास्ट टेंस. तुम क्यों नहीं सूचित किए. अब ये एक्टिव या पैसिव है? ये दोनों प्रश्न हमेशा पूछते रहने का है. तुम क्यों नहीं सूचित किए, इसमें काम क्या है? सूचित करना. सूचित करने का काम कौन कर रहा है इस सेंटेंस में? तुम. इट सिंपली मीन्स कि भाई ये एक्टिव वॉइस है. अब एक्टिव वॉइस है और ये क्वेश्चन है. जब क्वेश्चन है तो ऑक्सिलरी वर्ब बाहर आएगा ही. और सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? डिड. चलिए लाइए उसको. WH वर्ड तो सबसे पहले आएगा. व्हाई डिड यू नॉट इन्फॉर्म. सूचित करने का असर किस पर? मुझे पर. इन्फॉर्म मी, बाकी जो सारा शब्द है उसको डालो इसके बारे में. अबाउट इट, नोट ऑफ इंट्रोगेशन. यह कलम कैसे टूट गया, काम खत्म, सिंपल पास्ट टेंस. यह कलम कैसे टूट गया, तोड़ा कौन पता नहीं चला, पता नहीं है सेंटेंस में. इट मीन्स पैसिव वॉइस. खोजो ऑब्जेक्ट.
टूटना तो कुछ होता नहीं है, तोड़ना होता है, टूटना ही होता है। तो तोड़ना का असर किस पर पड़ रहा है, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, यह कलम पर यही ऑब्जेक्ट है। शुरू कीजिए यह कलम से। दिस, अब अच्छा ये क्वेश्चन भी है, तो हाउ, सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V3, ये हमेशा याद रखें। हाउ वॉज दिस पेन, यही ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में बाहर लाए, WH वर्ड पहले। हाउ वॉज दिस पेन, V3, पूरे पैसिव वॉइस में V3 लगता है। हाउ वॉज दिस पेन ब्रोकन। सो इन दिस वे छोटी छोटी सेंटेंसेस को सोचें और उसको ट्रांसलेट करेंगे। इट वोंट हैपन ऑल ऑफ ए सडन, इट टेक्स टाइम। समटाइम्स initially what will happen with you, what I feel, initially you will face a lot of obstacles and impediments. एक तो की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ऊपर से तुम्हारा फ्रेंड्स, तुम्हारा peers will pass insulting and despicable remarks on you. तो तुम you will lose your heart. Never do that. Never do that. Keep your practice on and on. Let the people say what they wish. जो करना है उनको करने दो, तुम करो। अब इसके लिए कोई इतना कोई प्लान बनाने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड एनी पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर टाइम, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। जहाँ हैं आप, जैसे हैं आप, ठीक है, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ही करते करते हम लोग एक्सपर्टीज गेन करते हैं। धीरे 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 करो, इतना जल्दी नहीं होगा, बट इट विल टेक सम टाइम। बट नेवर लूज हार्ट। समटाइम्स यू फील एब्सोल्युटली desperate, you will lose your heart, you will feel absolutely dejected कि भाई हमसे नहीं हो रहा है। तो अगर इस तरीके का प्रॉब्लम्स आपको आता है, if this type of thoughts come to you that no, it is something beyond marriage, I can't do this, इस तरह का प्रॉब्लम्स आता है, थॉट्स आता है, समझो you are treading on the right path, आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। That's why the problems are coming to you. Face them, overcome them, and get success. Thank you.